24 आपका खबरी में मैं रुस्तम खान आपका स्वागत करता हूं। 2023 विधानसभा राजस्थान में चुनाव नज़दीक है, तो कांग्रेस की एक ये आप प्रक्रिया कह लीजिए या ये सिगू पे छोड़ने के तरीके कह लीजिए, युवाओं को और किसी न किसी तरीके से कांग्रेस जो व्यस्त रहने का काम है जो कांग्रेस करती है, उस कड़ी के अंदर जो यूथ कांग्रेस के चुनाव है वो अब आ चुके हैं। 28 तारीख से यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू होने वाले हैं और युवाओं में इसकी ज़बरदस्त युवाओं में लहर चल रही है इस चुनाव की। तो अलग अलग क्षेत्र से जिला अध्यक्ष हो गए और विधानसभा अध्यक्ष हो गए, प्रदेश सचिव, प्रदेश महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। तो एक साथ 1 महीने तक इसमें चुनावी प्रक्रिया रहेगी, जिसमें जिला अध्यक्ष का, महासचिव का, अलग अलग विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के जो चुनाव होंगे। तो इस कड़ी में जो चूरू जिला से हमारे साथ जो अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ रहे हैं विशाल जी जाखड़, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हमें इस बारे में चर्चा करेंगे। विशाल जी, हमारे चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि ये किस तरीके का चुनाव है और इसमें आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा। और जो युवा कांग्रेस के ये जो चुनाव हैं, ये एक संगठन के चुनाव हैं। इनके अंदर युवाओं को अपनी भागीदारी दिखाने का मौका मिल रहा है और हमारा जो संगठन का जो मेंबरशिप का जो कार्य है, सदस्यता जो अभियान है, वो भी इसी का एक हिस्सा है। इसी के अंदर ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। हमने देखा है कि जो यूथ के चुनाव जो पहले भी हुए थे, तो उसमें कुछ शायद फीस वगैरह की कुछ व्यवस्था पार्टी ने की थी। तो इस बार किस तरीके से ये चुनाव के अंदर जो डेलीगेट की प्रक्रिया क्या रहेगी वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी सर, पहले तो मैं आपको संक्षिप्त में युवा कांग्रेस के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। ये जो युवा कांग्रेस है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी का एक मूलभूत स्तंभ है, जिससे हमारी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है। वैसे देखा जाए तो इसकी इतिहास तो काफ़ी पुराना है। 1928 में जब सबसे पहले युवा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी से उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 1960 में इसे एक प्रॉपर एक स्थायी नाम दिया गया। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये युवा कांग्रेस का शुभारंभ किया गया था। इसके अंदर हमारे पार्टी के बहुत बड़े बड़े चेहरे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनमें हमारे संजय जी गांधी, स्वर्गीय राजीव जी गांधी, एवं बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं निकल के भी हमारे इस संगठन के द्वारा आई थी, जिन्होंने कांग्रेस को आगे चलकर अच्छा नेतृत्व दिया था। 2010 से पहले तो इसमें सीधा मनोनीत पद हुए करते थे, लेकिन आदरणीय राहुल जी गांधी के द्वारा 2010 में उन युवाओं को जो संघर्षशील होते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण, जिनकी कोई परिस्थितियों के कारण, वो स्थानीय परिस्थितियों के कारण आगे नहीं निकल के आ पाते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है। युवा कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर किसी में प्रतिभा हो, अगर कोई व्यक्ति मेहनती हो, अगर उसका लोगों से जुड़ा हो, तो वो सीधा डायरेक्ट इस चुनाव के अंदर निकल के आगे आ सकता है। 2010 से उसके बाद में इसमें चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस चुनाव की प्रक्रिया जो है, इसकी सदस्यता अभियान से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसके अंदर प्रत्येक मेंबर अपने निष्ठावान तरीके से इसमें जुड़ने का कार्य करता है। अपना योगदान दिखाना इसके अंदर सर्वोत्तम होता है। और जो आपके डेलीगेट की प्रक्रिया बताई जा रही थी, उसमें कोई अधिक ये कठिन या फिर क्लिष्ट नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। आप अपना वोटर आईडी देकर एक ऐप के द्वारा इस अभियान में जुड़ सकते हैं, मेंबरशिप करवा सकते हैं अपनी। और आपको इसके लिए निष्ठावान रहने के लिए या फिर इसमें कोई किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए एक सामान्य सी फीस रखी गई है, 50 रुपये रखी गई है। किसी भी व्यक्ति के लिए 50 रुपये अधिक नहीं होते हैं। ये सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें डेलीगेट फीस वाली कोई बात नहीं है। ये योगदान तो अपन आसानी से दे सकते हैं। कहीं पे अभी अपन बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, तो उसमें भी 50 रुपये लग जाते हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा होने के कारण, अगर आपकी निष्ठा है तो आप 50 रुपये दे सकते हैं, उसमें ये कोई पार्टी का अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश जी गोगरा, वो शायद विधायक भी हैं। तो आपको लगता है यूथ के कारण वो आगे आकर ऐसा उनको पद मिला है? जी सर, भाई साहब, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। गणेश जी गोगरा हैं, मुकेश जी भाकर हैं, सुमित जी बगासरा ने भी प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। ये जो वो व्यक्ति थे, जो जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, हमारे पड़ोसी विधायक लाडनुक से विधायक है मुकेश जी भाकर, वो एक सामान्य से परिवार से आने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने इस चुनाव में छात्र राजनीति में, यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में धीरे धीरे आगे बढ़े और आज एक विधायक के पद पर पहुंचे।
ऐसे ही हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, उन्होंने भी सबसे पहले सेवादल कांग्रेस का एक अभिन्न अंग है उसके अंदर जुड़े थे, वहीं से उनकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ चमचागिरी या फिर किसी भी बड़े नेता के जी हजूरी करने के अलावा अगर किसी व्यक्ति में हुनर है तो वो व्यक्ति निकल के उभर के आ सकता है, और ये ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है यूथ कांग्रेस के ये जो चुनाव है। अभी युवाओं में इस चुनाव को लेकर कैसा जोश है युवाओं के अंदर? युवाओं में कांग्रेस के प्रति जिन व्यक्तियों की निष्ठा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम देश की परिस्थितियों में देख सकते हैं, अन्य जो पार्टियां हैं वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जातिवाद की राजनीति कर रहा है। कांग्रेस के एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा से सर्वधर्म को लेके चली है, और एक विकास की उनकी हमेशा से जो प्रक्रिया रही थी वो रही थी, और पूरे देश को जोड़ के रखने वाली पार्टी है। तो लोगों में इसकी निष्ठा तो निस्संदेह अधिक है, एवं इस चुनाव से ज़्यादा मैं इस बात पे गौर करूंगा कि इसकी सदस्यता जो अभियान है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। सभी व्यक्ति अपना जो यूथ कांग्रेस में है वो दिखाने के लिए, जुड़ने के लिए तैयार हैं, और वो अपना योगदान दे रहे हैं, और अधिक से अधिक सदस्यता अभियान चल रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ जो कांग्रेस के युवा हैं उनको इसमें वोट पड़ेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ इनमें आपस में कुछ वैमनस्य बढ़ेगा युवाओं में? नहीं, ये ऐसा कोई इसके अंदर परेशानी का सबब नहीं है। जो व्यक्ति निष्ठावान है कांग्रेस के प्रति है, ये तो संगठन के चुनाव है, और इस चुनाव में हारता कोई नहीं है। सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती भाई साहब यही है कि इस चुनाव में कोई हारता नहीं है। जो सबसे ज़्यादा अधिक मेंबरशिप कराएगा या फिर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो अध्यक्ष बन जाता है, जिसे उससे कम मिलते हैं उपाध्यक्ष, वो उससे कम वाला महासचिव। तो इस प्रक्रिया में वैमनस्य बढ़ना कोई ऐसा विचार नहीं है। ये तो बहुत अच्छा मौका है कि युवा चुनाव लड़ना सीखते हैं, किस हिसाब से हमें चुनाव लड़ना चाहिए। एक जो मैनेजमेंट का जो तरीका है, जो व्यक्ति आज नया और चुनाव लड़ना सीखे तो उसके लिए ये एक प्रारंभिक एक सीढ़ी है। मैं ये कह सकता हूँ ये एक स्कूल है, राजनीतिक में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए एक स्कूल है। बहुत कुछ इस चुनाव से सीखने को मिलेगा, और वैमनस्य बढ़ने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें हार तो कोई है ही नहीं। सब मिलजुल के काम करते हैं, और सभी को आगे भी पार्टी में ही काम करना है, इसलिए सब एकजुट है। ये जो यूथ का जो चुनाव है ये एकमात्र युवाओं को व्यस्त करना है, या जो 2023 की जो चुनाव उसमें कुछ इन युवा अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की कुछ भागीदारी भी रहेगी? नहीं, पार्टी में इनकी अहम भूमिका निस्संदेह रहेगी। जो इनमें के अंदर अध्यक्ष जो बन के आएंगे, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, आप देख सकते हैं युवा कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं उनको राजनीति के अंदर महत्व यहाँ तक दिया जाता है कि उन्हें एमएलए और एमपी की टिकटें भी दी जाती है। और जो जिला अध्यक्ष होते हैं, किसी भी कार्य के अंदर यूथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो मंच पे बैठते हैं, सभी नेताओं से वो रूबरू होते हैं। एवं हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत की तो यहाँ तक कोशिश है कि जो भी कोई कार्य करता हो वो जाकर उनसे मिल सकता है, लेकिन अगर किसी पद पे होता है तो वो उनके लिए एक रास्ता बन जाता है, और बड़े चुनावों में उनकी निस्संदेह भूमिका रहती है। एवं जो टिकटें वितरण होती है, जो चुनाव के जो कैंपेन होते हैं, जो चुनाव के प्रभार होते हैं, एक नए युवा कंधों के ऊपर वो जो सारी जिम्मेदारियां मिलेगी तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये व्यवस्था लोगों को व्यस्त रखने का काम नहीं है, ये तो पार्टी को और मजबूत करने का कार्य है। जिला अध्यक्ष का आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिले के युवाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, और क्या आप जो जिला अध्यक्ष करने में आपकी क्या जिम्मेदारी बढ़ जाएगी? जी भाई साहब, मेरा जो ये चुनाव है ये मैं अपने व्यवहार के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने जो सभी लोगों से, मैं पिछले 12 साल से इन प्रक्रियाओं में जुड़ा हुआ रह चुका हूँ। NSUI का वर्तमान तहसील अध्यक्ष भी मैं ही हूँ सरदार शहर का। उसके बाद में मैं इससे पूर्व यूथ कांग्रेस में नगर ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, एवं भगत सिंह क्रांति मंच का जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मेरा लोगों से जुड़ाव है, एवं मैं लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने बहुत से लोगों के लिए चुनाव में भी योगदान किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए तैयार रहता हूँ। तो मेरा ये चुनाव तो मेरे व्यक्तिगत जो संबंध है उन संबंधों के आधार पर ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरे व्यवहार के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ। ये मेरा चुनाव किसी अन्य व्यक्ति के साथ चुनाव नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए ही कि मुझे कुछ सीखने को मिले, इसलिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनाव के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे? इसकी जो चुनाव की जो मेंबरशिप की जो अंतिम डेट है वो 27 फरवरी है। उसके बाद जल्दी जैसे ही वोटों की गणना हो जाती है रिजल्ट आएंगे। तो ये थे हमारे साथ विशाल जी जाखड़, जो जिला अध्यक्ष चूरू से चुनाव लड़ रहे हैं, और 28 तारीख से इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और विशाल जी ने जो आपको बातें बताई है उन बातों पर आप युवा गौर करें, और जो युवा का जो काम होता है वो राजनीति में भागीदारी जब युवा लेंगे तो इस देश की दशा और
बदलेगी। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और हम उनके उज्जवल भविष्य, विशाल जी जाखड़ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। AK24 आपका खबरिया मैं रुस्तम खान, धन्यवाद। धन्यवाद भाई।